मित्रों, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों का अपना एक महत्व है। मनुष्य जीवन में सुख और दुख का आगमन उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। हमेशा हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे जीवन को सुखी बनाया जा सके। हमें दूसरों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है। इसलिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे सबके जीवन में सुख की आवर्ती हो और दुखों से छुटकारा मिले। उसी सूत्र को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें तथा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सुख और दुख जीवन के दो ऐसे विशिष्ट पहलू हैं जिस पर भारत के ऋषि मुनियों एवं विद्वान पंडितों ने बहुत ही गंभीर चिंतन किया है। यह एक सर्वविदित तत्व है कि विश्व का कोई भी प्राणी, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दुख नहीं चाहता, परंतु वह उसे मिलता अवश्य है। आमतौर से दुख को नापसंद ही किया जाता है और लोग समझते हैं कि पाप के फलस्वरूप अथवा ईश्वरीय कोप के कारण दुख आते हैं, लेकिन वास्तव में यह बात पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। वैसे दुखों का एक कारण पाप भी है, यह तो ठीक है, लेकिन यह ठीक नहीं कि समस्त दुख पापों के कारण ही आते हैं। शास्त्रकारों के मतानुसार कर्मों का हिसाब किताब बड़ा ही अटिल है। इसलिए मनुष्य को कोई भी विकर्म करने से बचना चाहिए, क्योंकि जितना सूक्ष्म कर्म होता है उतना ही सूक्ष्म उसका दंड भुगतना पड़ता है। इसलिए देखा जाता है कि असावधानी से किए गए विकर्म द्वारा अन्य किसी को दुख देने के बदले में हमें खुद ही दुख उठाना पड़ता है। अतः हमें स्वयं को परमात्मा का बालक समझकर स्वयं अपने मन में सुखी होकर अन्य सभी को भी सुखी करने को सेवा में तत्पर रहते हुए शारीरिक और मानसिक विकर्मों से खुद को बचाकर रखना चाहिए और न किसी को दुख देना चाहिए और न ही किसी से दुख लेना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अन्य किसी को दुखी देखकर स्वयं भी दुख के प्रभाव में आ जाता है और फिर दुख का हाल सुनाकर अन्य किसी को भी दुखी करता है, तो उस मनुष्य की अवस्था को कोई ज्ञानमय अवस्था नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो ज्ञानी मनुष्य हैं वह सदा साक्षी, शांतचित्त और हर्षित मुख होकर स्वयं अतीन्द्रिय सुख में श्रवण करता है और अपने ज्ञान के बल पर दूसरों की सेवा करके उनके दुखों को मिटा देता है। सामान्यतः लोग समझते हैं कि दूसरों को दुख देखकर यदि हमारा मन भी दुखी होता है तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में ज्ञानवान वह है जिसके मन में दूसरों के लिए करुणा और प्रेम तो हो, परंतु वह स्वयं दुखी न हो। लोक कल्याण का ख्याल रखते हुए जब वह कर्म करता है तो उसके मुख पर मुरझाहट अथवा चित्त में गिलानी नहीं हो सकती, क्योंकि मन ही मन वह समझता है कि मेरे दुख का प्रभाव देखकर दूसरों का यदि मेरे प्रति संकल्प चलेगा तो उनकी तरफ मेरा ध्यान खिंच जाएगा और वे मुझे खुश करने के लिए पुरुषार्थ करने लगेंगे। उसका बोझ भी मुझ पर चढ़ जाएगा और इस प्रकार मेरे ही कारण उनका भी समय व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए वह किसी की सहानुभूति का पात्र बनने की बजाय अपने जीवन में ज्ञान की धारणा करके दुख के कांटों को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल देता है। नमस्कार।